बांके बिहारी की एक भक्त बड़ी दूर से पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आती है। तो यह भक्त अपने हाथों से बांके बिहारी जी के लिए पेड़े बनाकर लाती है और सोचती है मैं बांके बिहारी जी को अपने हाथों से पेड़े खिलाऊंगी। लेकिन यह भक्त जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर पहुंचती है तो क्या देखती है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और सब भक्तों से गोस्वामी जी प्रसाद लेकर थोड़ा थोड़ा एक टोकरी में डाल देते हैं और बाकी प्रसाद वापस दे देते हैं। तो यह सब देखकर यह भक्त थोड़ा सा उदास हो जाती है। तो आइए देखते हैं हमारे बांके बिहारी लाल इन भक्त के साथ क्या लीला करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। नीलम कुमारी जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी, बचपन से ही बांके बिहारी जी की महिमा और लीलाओं के बारे में सुनती रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन बांके बिहारी जी के लिए इनके भाव ऐसे के ऐसे ही थे। नीलम कुमारी के पड़ोस में एक महिला थी जो समय समय पर बांके बिहारी जी के मंदिर में जाती रहती थी। तो नीलम कुमारी उसके पास जाकर बांके बिहारी जी की महिमाओं के बारे में सुनती रहती थी। वो बताती रहती थी कि वृंदावन का कैसा माहौल है, बांके बिहारी मंदिर में कैसा लगता है। तो ऐसे ही सुन सुनकर अब नीलम कुमारी का भी एक ही सपना होता है कि वह भी मरने से पहले एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर करे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। लेकिन नीलम कुमारी कभी भी अपने मन की बात किसी को नहीं बताती कि उनका क्या मन होता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, घर के काम काज करती रहती है और बांके बिहारी जी की लीलाओं का गुणगान भी सुनती रहती है। जहाँ कहीं से जो भी खबर मिल जाए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहती है। तो एक बार नीलम कुमारी के पति का प्रमोशन हो जाता है। तो नीलम कुमारी के पति कहते हैं कि नीलम, तुझे जो कुछ चाहिए आज तू मुझसे मांग ले, मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो नीलम कुमारी बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक बार वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना चाहता हूँ। इस बात पर नीलम कुमारी के पति मुस्कुराते हैं और कहते हैं बस इतनी छोटी सी चीज़, मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, तुझे जो कुछ मांगना है आज तू मांग ले, मैं दे दूँगा। तो नीलम कुमारी कहती है यह कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह मेरा एक सपना है, मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले एक बार वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए ज़रूर जाऊँ। तो नीलम कुमारी के पति कहते हैं ठीक है, हम शनिवार को ही बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे जैसे समय पास आता है नीलम कुमारी को लगता है कि शनिवार तो आने वाला है और मैं अपने बांके बिहारी जी के लिए ऐसा क्या लेकर जाऊं जो मैं उनको अपने हाथों से खिलाऊं। तो ऐसे ही सोच विचार करती रहती है। तो नीलम कुमारी को याद आता है कि बांके बिहारी जी को तो पेड़े का भोग लगता है। तो नीलम कुमारी पेड़े बनाने लग जाती है और बांके बिहारी जी के लिए एक डिब्बा भर के पेड़े बना लेती है और सबको डिब्बे में पैक कर लेती है। तो जैसे ही शनिवार आता है नीलम कुमारी बहुत ही खुश होती है और अपनी सारी पैकिंग करके अपने पति और बच्चे के साथ बांके बिहारी के मंदिर के लिए निकल पड़ती है। तो जैसे जैसे वृंदावन नज़दीक आता है तो नीलम कुमारी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब जैसे ही नीलम कुमारी बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुंचती है तो क्या देखती है, सब लोग राधे 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 जाप कर रहे हैं, आपस में राधे राधे बोल रहे हैं। नीलम कुमारी ने ऐसा माहौल कभी कहीं नहीं देखा था। इनको इन भाव के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। इनको नहीं पता था कि बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन में कैसा माहौल है। तो नीलम कुमारी जहाँ कहीं भी देखती सब एक दूसरे को राधे राधे बोल रहे थे। इनको वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगा
कि मानो जैसे स्वर्ग में आ गई हो। तो यह सब देखकर नीलम कुमारी बहुत ही खुश हुई। अब धीरे धीरे मंदिर के अंदर जा रहे थे। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, नीलम कुमारी ने देखा कि मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ में मैं अपने बाके बिहारी को अपने हाथों से भोग कैसे लगाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे नीलम कुमारी बाके बिहारी जी के पास आने लगी तो क्या देखा, गोस्वामी जी सबसे प्रसाद ले रहे हैं और एक टोकरी में थोड़ा सा डालकर बाकी वापस कर देते हैं। अब नीलम कुमारी की बारी आई। नीलम कुमारी ने अपना डिब्बा गोस्वामी जी के हाथ में दिया तो गोस्वामी जी ने एक पेड़ा उठाकर एक टोकरी में डाल दिया जो कि बाके बिहारी जी के पास रखा था, और बाकी पेड़े वापस कर दिए। यह सब देखकर नीलम कुमारी बहुत ही उदास हो जाती है और बाहर आकर आराम से बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं तो अपने बाके बिहारी के लिए अपने हाथों से बनाकर लाई थी और अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, यह क्या हुआ। ऐसे सोचकर परेशान हो रही थी। तो नीलम कुमारी के पति कहते हैं कि क्या बात है, अब यहीं बैठे रहना है, चलो चलते हैं। तो नीलम कुमारी ने कहा मुझे थोड़ा बैठना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो इतनी देर में एक 7-8 साल का लड़का आता है और कहता है मैया कुछ खाने का है तो दो ना। तो नीलम कुमारी डिब्बे में से एक पेड़ा निकाल कर दे देती है। फिर लड़का बोलता है मैया एक ही पेड़ा दोगी क्या। तो नीलम कुमारी ने एक और पेड़ा दूसरे हाथ में थमा दिया। तो लड़का सामने खड़ा होकर खुश होकर नाच नाच कर खाने लगा। नीलम कुमारी क्या देखती है, जैसे ही 2 पेड़े खत्म हुए वहाँ से वह लड़का भी गायब हो जाता है और देखने लग जाती है अभी तो लड़का यही था, इतनी देर में कहाँ गायब हो गया। लेकिन फिर नीलम कुमारी के पति ने कहा अब यहीं बैठी रहोगी क्या, चलना नहीं है क्या। यह बात बोलते ही नीलम कुमारी खड़ी हो जाती है और वापस घर आ जाती है। और घर आने के बाद अपनी सखी को कहती है कि तू तो बड़े नए नए चमत्कार लीलाएं सुनाती रहती थी मेरे को, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने हाथों से पेड़े बनाकर लेकर गई और वह भोग भी नहीं लगा पाई। तू सब झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लीला वगैरह नहीं होती है। तो सबके सामने नीलम कुमारी कुछ कुछ कहने लग जाती है, बाके बिहारी जी का विरोध करने लग जाती है। तो जैसे ही शाम होती है, रात होती है, नीलम कुमारी सोती है तो सौपन आता है। बाके बिहारी जी स्वयं आते हैं और कहते हैं कि मैया मैंने स्वयं आपके पास आकर पेड़े मांगे थे और मैंने पेड़े खाए, तो ऐसे क्यों बोल रही हो कि बाके बिहारी ने मेरे पेड़े नहीं खाए। यह सब बोलने के बाद बाके बिहारी अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह लड़का जो 7-8 साल का लड़का था वह नीलम कुमारी की आंखों के सामने आ जाता है। तो नीलम कुमारी आंखें खोलती है और बाके बिहारी जी के सामने क्षमा याचना करती है कि हे बाके बिहारी मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैं आपको पहचान नहीं पाई और मैं कितनी मूर्ख हूँ, कैसी अभागन हूँ जो मेरे सामने आए और मैं पहचान भी नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे है हमारे बाके बिहारी। हमारे बाके बिहारी जैसा भाव हमारे अंदर होता है, जो हम चाहते हैं वह वैसा करते हैं, लेकिन वह सब देखने के लिए हमारे पास वो नेत्र होने चाहिए जिससे हम अपने बाके बिहारी जी को देख सकें। हमारे बाके बिहारी कभी भी अपने भक्तों को दुखी और परेशान नहीं करते हैं, वह हमेशा अपने भक्त के भाव के हिसाब से ही सब लीलाएं करते रहते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं हमारे बाके बिहारी लीला भी वैसी ही करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।